हेलो एवरीवन। क्लास 6 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 4 एमसीक्यूज दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू, यानी यदि इनको हम सॉल्व करेंगे तो इनका वैल्यू कितना आएगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया गया है एब्सोल्यूट वैल्यू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ माइनस 3। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स होता है निरपेक्ष मान, ये आप हिंदी भी जान सकते हैं। पहले तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6। कंप्लीटली हम बाहर नहीं करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में ही रखते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 3। अब 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 6 होगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 होगा, 3 से 6 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। यानी ये जितने भी टर्म हैं उनका वैल्यू कितना आएगा, 2 के इक्वल आएगा। सेकंड दिया गया है द प्रेडिसेसर ऑफ -1, माइनस का प्रेडिसेसर, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है कि द प्रेडिसेसर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1। तो -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू यदि उसका प्रेडिसेसर फाइंड आउट करते हैं तो ये आप क्लियरली जानते हैं कि किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर में से -1 कर देते हैं। तो यहाँ पे -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया -1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ये हो गया हमारा -1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 का प्रेडिसेसर। थर्ड दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, यानी जितने भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनमें से सही कौन है। तो सबसे पहले दिया गया है कि -10 इज लेस देन -4, ये बताया गया कि -10 -4 से छोटा है। -11 इज लेस देन -14, यानी ये सॉरी 11 दिया गया है, 11 जो है -14 से कम है। -13 इज लेस देन या ग्रेटर देन की बात की गई, -13 इज ग्रेटर देन -2 और -250 इज ग्रेटर देन 0। तो आपको सबसे पहली बार बताया गया कि कोई भी इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव से कम ही होता है, ये तो आपको जानकारी होगी ही। और ये भी बताया जाता है कि नेगेटिव इंटीजर में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो छोटा दिखाई देता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे जो टर्म दिया गया है -10 इज लेस, -10 कम है -4 से, एकदम सही है। तो इस टर्म को हम टिक कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि 11 इज लेस देन -14, बोला ये गया कि -14 से 11 कम है, और जबकि यहाँ पे 11 पॉजिटिव है, ये बड़ा होना चाहिए, कम दिया गया है। -13 इज ग्रेटर देन -2, बोला ये गया कि -13 -2 से बड़ा है, नहीं। नेगेटिव टर्म में जो आपको छोटा दिखाई देता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा दिखाई देता है वो छोटा होता है, ये गलत है। यहाँ पर भी सेम टर्म है, जितने भी नेगेटिव टर्म्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया विच सेट ऑफ इंटीजर इज रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपके पास 4 सेट्स ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं, उनमें आपको ये बताना है कि कौन असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है अवरोही क्रम, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है आरोही क्रम, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की बात की जाती है तो आप जब कंपेयर करेंगे तो निगेटिव जो होते हैं, जबकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो निगेटिव जो होंगे पहले आएंगे और पॉजिटिव बाद में आएंगे। और यदि सारे निगेटिव हैं तो जो आपको बड़े दिखाई देते हैं वो पहले होने चाहिए। जैसे दिया गया 361, ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा 316 से, जबकि निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। -316 और -163, यहाँ पे 300 की बात की गई या 100 की बात की गई है, तो छोटा कौन होगा, 300 वाला निगेटिव है। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे, ये देखेंगे 63 है, ये 36 है। यहाँ पे बड़ा ये दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये निगेटिव है तो ये छोटा ही होगा। और हमें असेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्रेस करना है तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ही रखते हैं, तो ये सी वाला टर्म जो है हमारा सही आएगा। फिफ्थ दिया गया है विच सेट ऑफ इंटीजर इन रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की गई है, यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में के टर्म में अगर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ा पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव जो है -12 -15 -18 है। तो -12 यानी जो छोटा आपको दिखाई दे रहा है वो बड़ा होता है, लेकिन पॉजिटिव से कम होता है।
ये केयर कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, द फॉलोइंग वर द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड एट 5 डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड ऑफ द सेम डे। एक दिन में 5 टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए, यानी भिन्न भिन्न स्थानों का आपके विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों के 5 जगहों के टेम्परेचर क्या किए गए, रिकॉर्ड किए गए, जिसमें आपको दिया जा रहा है एक जगह का 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा ये जा रहा है कि द टेम्परेचर क्लोजेस्ट टू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से के अत्यधिक नज़दीक कौन आएगा। तो आप एक लाइन स्केच करिए, 0 बीच में एक्सप्रेस करिए और उसके राइट साइड पॉजिटिव, उसके लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्सप्रेस करिए। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे -1 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो जो कि 0 के अत्यधिक नज़दीक है। यहाँ पे +2 डिग्री सेल्सियस है, 2 अंकों तक डिफरेंट है, लेकिन ये नज़दीक है, तो आंसर लिख देंगे सो -1 डिग्री सेल्सियस इज क्लोजेस्ट टू 0 डिग्री सेल्सियस। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने अन्य मित्रों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ्स क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।